वहां के राजा को भी पता चला। राजा को पता चला कि महात्मा लोग जाते हैं पास, ना का सुमिरन करते हैं, ना कोई नाम देते हैं, और महात्मा जी ऐसे अच्छे हैं कि दान भी नहीं लेते। जो भी कोई दान ले जाता है तो नदी में डलवा दे। राजा ने कहा कि ये तो महात्मा बहुत अच्छे, चलो मैं भी चलता हूं। महात्मा जी भी गए, राजा महात्मा के पास राजा गए। राजा अपने साजोपास से सब कुछ धन दौलत लेकर के गए। महात्मा जी को कहा, महाराज मैं आपके भेंट लाया हूं, स्वीकार। महात्मा जी ने उसमें से कुछ फल एक दो रख लिए, बाकी कहने नदी में डाल दो। तो राजा सोचने लगे कि कुटिया में बैठा है बंदा, कोई लालच तो है नहीं, लगता है बड़ा ज्ञानी है, बड़ा समझदार है, कुछ नाम में अच्छा देगा, नाम का परिचय अच्छा देगा, कोई अच्छी शक्ति बताएंगे हमें। महात्मा जी से राजा कहने लगे कि महाराज मैं भी आपसे नामदान लेने आया, मुझे भी नामदान दे दीजिए। उन्होंने कहा, महात्मा जी ने, जाओ बेटा आज से राम राम जपना। राजा ने कहा, महाराज ये तो मैं रोज जपता हूं। नहीं बेटा आज से राम राम जपना। महाराज जी मैं रोज जपता हूं। नहीं बेटा आज से राम राम जपना है। महात्मा जी ने 3 बार उन्हें राम राम सुना दिया। राजा की बात समझ में नहीं आई और राजा अपने गुस्से में ताव में छिड़ गए। दंडवत प्रणाम तो किए मगर गुस्सा बहुत भरा था। ये तो राम राम मैं रोज जपता हूं, इसमें कौन सा इन्होंने नाम डालकर नया दे दिया? वही तो राम राम है। राम राम के महत्व को समझो, राम राम के महत्व को समझो। राजा गुस्से में तो चले आए। कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद महात्मा जी कमंडल लिए और राजा का दरबार लगा हुआ। राजा के दरबार में महात्मा जी पहुंचे। महात्मा जी ने कहा, सिपाहियों मेरे हुक्म को इस राजा को गिरफ्तार किया जाए। राजा भी सोचने लगे कि लगता है बुढ़ापे में सटिया गए महाराज, मेरी सभा में मुझे गिरफ्तार करवा रहे। किसी ने नहीं सुना और ऊंची आवाज में बोले, सिपाहियों मेरी आवाज, मेरी बात सुनो, इस राजा को गिरफ्तार करो। फिर भी किसी ने नहीं सुना। फिर तीसरी बार और जोर से बोले, सिपाहियों मेरे हुक्म के तामीर में राजा को गिरफ्तार करो। जैसे महाराज ने कहा राजा को गिरफ्तार करो तो सिपाहियों से राजा ने सारे सिपाही भाला लेकर के महात्मा की तरफ हो गए। महात्मा जी भाले की नोक में। महात्मा जी ने कहा कि बस राजन रुक जाओ, देख तेरी सभा में मैं 1 बार 2 बार 3 बार चिल्लाया, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी, किसी के कान में आवाज नहीं गई। ये मेरा राजा गुनहगार है, किसी ने नहीं सुना। और देख तेरी एक आवाज पर सारे सिपाही दौड़े। इसका मतलब इस राज्य का तू मालिक है, राज्य का मैं मालिक हूं, इसलिए मेरा कहा वो करते हैं। तो इसलिए जो मैंने तुझे राम राम दिया है उसका तू सुमिरन कर। राजा महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आज की बात ऐसी कभी नहीं होगी। तो इसलिए आप सभी याद रखें, किसी संत किसी महात्मा की शरणागति में जुड़े रहे। दरबार आती अच्छी बात। आपके आस कानपुर दिल्ली कहीं रहते हो, वहां कोई है
संत महात्मा उनसे जुड़ जाओ, उनके सत्संग सुनो, सुनो। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। सीताराम 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 सीताराम। हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। बाबा हमारी पूजा स्वीकार करो, बाबा हमारी पूजा स्वीकार करो, बाबा हमारी पूजा स्वीकार करो। जो हमसे गलती हो उसे क्षमा करो, जो हमसे गलती हो उसे क्षमा करो, जो हमसे गलती